हाय स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। आप लोग को इसमें बताऊँगा लाइन्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं, एंड एंगल के बारे में बताऊँ, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, बहुत सारे एंगल सारे का डिटेल में बताने वाला हूँ आप लोग को। और यहाँ पे एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल के बारे में बताया जाएगा। सब कुछ टॉपिक आप लोग बताया जाएगा। देखते हैं आप लोगों को टॉपिक पे आते हैं हम लोग लाइन्स। बेटा हमारे पास लाइंस क्या होते हैं? अगर मेरे पास लाइंस की बात की, पहला है टॉपिक है लाइंस। क्या है? लाइंस। तो पहले बेटा लाइन की बात करते हैं। वन लाइन दैट इज लाइन। अगर मेरे पास बहुत सारी लाइनें हो जाएंगी दैट इज लाइंस। इसमें क्या होता है बेटा, इससे लेंथ मापी जा सकती है, लेंथ मेजर किया जा सकता है इसमें। एंड ब्रीथ लेस होता है, ये ब्रीथ लेस होता है, इसमें लेंथ मापी जाती है या ब्रीथ लेस होता है, दैट इज ए लाइंस। एंड अब बात बेटे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन बेटा जो लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो, आगे के वीडियो के लिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियो आप लोग को अच्छे से मिलते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। आगे चलते हम लोग। दैट इज दिस इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। मेरे पास टू लाइन्स हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वन लाइन एंड सेकेंड लाइन को क्या कर रहा है? इंटरसेक्टिंग, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। दिस लाइन इंटरसेक्टिंग अदर लाइन, दैट इज इंटरसेक्टिंग। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रही है। दिस इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बेटा पैरेलल लाइन की बात किया जाए, पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन क्या होता है? एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो, बस उसका डिस्टेंस समान हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 मीटर है, इसका डिस्टेंस यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे भी 2 मीटर है। मतलब हर प्लेस पे अगर पैरेलल, अगर ए एल और एम तुम्हारे पास लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनके डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए थे। उसके डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर इनके डिस्टेंस सेम होंगे तो आपस में पैरेलल होंगे। तो लाइन्स आर पैरेलल, दैट इज डिस्टेंस आर सेम। एक दूसरे ये लाइन जो पैरेलल लाइन होती है एक दूसरे को कभी काटती नहीं। अगर पैरेलल लाइन होंगे तो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनके डिस्टेंस आपस में क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। टॉपिक नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है। दिस इज नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। एंगल बताएंगे आप लोग। एंगल क्या होता है बेटा? एंगल्स में आप लोगों को पता है कि पहला पॉइंट आता है एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? सब लोग अब स्टडी किए हो, पहले से स्टडी किए हो। लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ये क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है। दूसरा बेटा आते हैं हम लोग एक्यूट एंगल के बाद हम लोग आते हैं बेटा राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल बेटा एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री से कम होता है। अब आते हैं सेकेंड राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल में क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री की क्या होता है? इक्वल होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं बेटा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये बेटा क्या होता है आप जान जाओ। दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड 182 एंड लेस देन 180 डिग्री। ये बेटा ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री से ग्रेटर होता है बट 180 से कम होता है। 90 डिग्री से अधिक होता है, 180 से क्या होता है? कम होता है। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग बेटा स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट एंगल है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं तो स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। दिस लाइन एंगल दैट इज 180, दैट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन इसका क्या होता है? 180। लिख सकते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180, इक्वल टू 180। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या बेटा आएंगे टॉपिक हम लोग? रिफ्लेक्सिव एंगल।
रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन 180, 180 लेस देन क्या होता है, एंड लेस देन 360। क्या बेटा, अब तो हम कैसे निकालते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, कैसे निकालते हैं बेटा, देखो मेरे पास कोई एंगल ऐसे है और मेरा पास इससे बेटा दिस एंगल, और ये एंगल कितना मेरे पास है, सपोज दैट एक्स है। तो हम रिफ्लेक्सिव एंगल्स कैसे निकालेंगे, 360 माइनस एक्स, एक्स वाले को सब जो एंगल यहाँ पे रहेगा एक्स वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव एंगल, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव। बाहर से जो एंगल बनाता है, जो बाहर से एंगल बनाएंगे, बाहर में से अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज रिफ्लेक्सिव एंगल। जो 360 में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो मेरा प्राप्त होगा वो क्या निकलेगा, रिफ्लेक्सिव एंगल प्राप्त होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल प्राप्त होगा। अब बेटा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब कंप्लीमेंट्री एंगल, आप सबको पता है कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, सम ऑफ टू एंगल दैट इज 90 डिग्री। कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कंप्लीमेंट्री एंगल। अब बेटा हम क्या स्टडी करेंगे, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल 6, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, सम ऑफ 180, मतलब टू एंगल को ऐड करेंगे तो दैट इज 180 आएगा। सम ऑफ क्या लिख सकते हो, सम ऑफ एंगल इज, सम ऑफ टू इज, सम ऑफ टू एंगल लिख दो, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल is 180 degree. Sum of two angle is 180, that is a supplementary angle. Sum of two angle is 90 degree, that is complementary angle. That is हम देखते हैं बेटा adjacent angle, adjacent angle। adjacent angle क्या बेटा, मेरे पास सपोज दैट कोई एंगल है, यहाँ बना रहा है बेटा एक्स, इस पे बना रहा है तुम्हारा वाई, और इस पे बना रहा है जेड। तो मेरा एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एक्स जेड वाई एडजेसेंट एंगल, वाई एक्स एडजेसेंट एंगल। अब तुम्हारा जेड और एक्स एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जेड वाई, जो जेड वाई होगा एडजेसेंट एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, एंड वाई एक्स आल्सो एडजेसेंट एंगल। दैट इज आपका ये पड़ोसी एंगल, एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी कोण, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, दिस इज अ एडजेसेंट एंगल। हम लोग देखिए बेटा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बेटा मेरे पास क्या होता है, ध्यान सुनो बेटा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल दैट इज, अगर मेरे कोई लीनियर पेयर यहाँ पे देख लो बेटा, सपोज दैट ऐसे है, यहाँ पे कोई मेरे पास लाइन है बी, ठीक है, यहाँ से बना रहा है बेटा एक्स वाई एंड जेड, कितना कन्वर्ट कर रहा है एक्स वाई और जेड। तो मेरा क्या होता थे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, सम ऑफ थ्री एंगल इज 180, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सम ऑफ थ्री एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब टॉपिक देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या देखेंगे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो बेटा फिगर बना लो आप लोग, एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट टू लाइंस, मेरे पास सपोज दैट ए है और यहाँ पे बी है, ये आपका सी है और क्या है डी है। तो बेटा मेरा बोला हूँ कि
वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ये आपके आपस में एंगल आपस में इस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, अपोजिट एंगल तुम्हारे बी हैं और वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल सी इक्वल टू एंगल डी आल्सो आर इक्वल ना, आल्सो आर इक्वल। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी आल्सो आर इक्वल, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपको क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा। हम लोग चलेंगे बेटा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मेरे पास थ्योरम बेटा क्या है उसको हम लोग देखेंगे। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। आल्सो वी नो दैट सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एक थ्योरम बेटा मेरे पास है, थ्योरम है मेरे पास, उसको देख लेते हैं। थ्योरम RM 6.1 थ्योरम 6.1 इफ टू लाइन्स क्या है, इफ टू लाइन्स intersect, if two line intersect each other then the vertically opposite angle are equal, opposite angle are equal, एंगल आर इक्वल। देखो इसको हम कैसे दिखाते हैं। मेरे पास एक टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। सपोज दैट दिस लाइन ए बी सी एंड डी, दिस इज अ ओ पॉइंट ना बेटा। यहाँ मुझे बेटा क्या हो सकता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सपोज दैट मेरे पास क्या बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओ ए, जो ओ ए है स्टैंड किस पे है, ओ ए स्टैंड दैट इज लाइन स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। किस पे स्टैंड है, सी डी पे। तो तुम्हारा जो ओ ए है इस सी डी लाइन पे क्या है, स्टैंड है कि नहीं है। तो बेटा मेरा क्या हो जाएगा, देखो बेटा जब ओ ए लाइन सी डी लाइन पे स्टैंड है तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, दिस इज इक्वल टू 180। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम लीनियर पेयर से किससे हो जाएगा, लीनियर पेयर भी बताया, लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर से किससे हो जाएगा, लीनियर, एंगल ऑफ ए ओ सी प्लस एंगल ऑफ ए ओ डी, दिस इज इक्वल टू 180। सिमिलरली बेटा हम क्या ले, वी कैन राइट, ले सकते बेटा आप। फिर सिमिलरली हम लोग क्या ले सकते हैं, ए ओ डी प्लस बी ओ डी, बी ओ डी। अगर स्टैंड तुम्हारा किस पे है, ओ बी स्टैंड दैट इज सी डी। अगर ओ ए स्टैंड है, अगर सिमिलरली ओ बी स्टैंड है तो क्या ले सकते हैं बेटा हम लोग, दैट इज राइट, क्या ले सकते हो, कैन वी राइट, क्या ले सकते हो, एंगल बी ओ डी मतलब ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, दिस इज इक्वल टू 180, दिस इज इक्वल टू 180। तो मेरे पास बेटा क्या हो जाए, ध्यान से देखो, और जो मेरे पास एंगल आएंगे वो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, 180 इक्वल है तो आपस में इक्वल करेंगे, दिस इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, क्या हो जाएगा, बी ओ डी, बी ओ सी हो जाएगा ना। तो बेटा क्या है, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ए ओ डी से ए ओ डी कैंसिल आउट है, एंगल ए ओ सी, दिस इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ए प्रूफ हो गया। जो ए ओ सी है बी ओ डी के इक्वल हो गया, होगा कि नहीं। सिमिलरली आप क्या राइट कर सकते हो, सिमिलरली
क्या ले सकते हो, यहाँ पे एक लाइन और आप लोग राइट कर सकते हो, ए ओ डी इजकल टू बी ओ सी, एंगल ए ओ डी इजकल टू एंगल बी ओ सी, इसको ए भी आपस में इक्वल होंगे। जब ए ओ सी क्या हो जाएगा, जब ए ओ सी इजकल टू बी ओ डी इक्वल होंगे तो आपका ए ओ डी बी ओ सी के भी इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हैंस प्रूव दैट ये आपका जो अपोजिट एंगल देखो ए ओ सी बी ओ डी को इक्वल हो गए, बी ओ डी की इक्वल होंगे एंड ए ओ डी दिस इज इक्वल टू बी ओ सी। तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये थ्योरम हम लोग का कंप्लीट होता है यहाँ पे। और आप लोग को एक्सरसाइज 6.1 आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।